फिर चुनी गई हैं। आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं अमरजीत जी। और हम चलेंगे अमरजीत जी के ही पास चलते हैं। जो स्थिति है देश में मजदूरों की और उनके विकास के लिए और उनके रोजगार का जो स्थिति देश में बनी है वो सबसे भयावह स्थिति है। किसानों से भी बदतर स्थिति में आज की तारीख में हमारा मजदूर हो गया है। किसान तो है ही है अपना, और एक किसान एक लंबे आंदोलन के बाद अपना ये हुआ कि एक बार किसानों ने में उत्साह जगा कि नहीं, उन्होंने एक विजय हासिल की और सरकार को घुटने पर टिकाया। लेकिन उसके बावजूद किसानों की हालत में तो कोई सुधार कहीं दिखाई पड़ नहीं रहा है। अभी उस पर चर्चा करेंगे प्रोफेसर प्रताप शाही जी। हम आप चाहेंगे कि मजदूरों की क्या स्थिति रही है अपना ये पूरे देश के बेहाली में। अमरजीत कौर जी। यस आनंद जी, आपने सही कहा कि मजदूरों की स्थिति काफी बदतर है और हम हैरान भी नहीं हैं, क्योंकि मोदी सरकार जिस पार्टी से आते हैं, जिस सोच से आते हैं, वो हमेशा मजदूर विरोधी रहे हैं। और जिस ढंग से पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमला हुआ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर हमला हुआ है, आउटसोर्सिंग की गई है, ठेकेदारी प्रथा बढ़ाई गई है, डेली वेजर और कैजुअल लेबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, रेगुलर जॉब्स की भर्ती नगण्य होती चली जा रही है। उस सारी परिस्थितियों से हम हैरान इसलिए नहीं है कि ये लोग शुरू से बाजारवाद में यकीन करते थे और किसी किस्म की रेगुलेशन को ये नहीं मानते हैं। पब्लिक सेक्टर का विरोध किए थे, बैंक नेशनलाइजेशन का विरोध किए थे, कोल की नेशनलाइजेशन का, टेक्सटाइल का, जूट का, जितने भी सेक्टर्स थे इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, ये लगातार पब्लिक सेक्टर के तहत उनका रहना ये गलत मानते रहे हैं। इसलिए उस सारी चीज का सफाया करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो जो वहां वर्क फोर्स है उसकी जॉब सिक्योरिटी का इश्यू खड़ा हो गया है, नई भर्तियां हो नहीं रही हैं और मूवमेंट्स को, एजिटेशंस को कंटेन करने के लिए लेबर लॉज में तेजी से चेंजेस लाए गए हैं और कोडिफिकेशन की प्रोसेस को शुरू किया गया। तो इस में हम ये देख रहे हैं कि शुरू में 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में जब पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था तो इन्हीं के मंत्री ने जवाब दिया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2013 में कितनी जॉब्स सरकार ने दी और 2014 में कितनी दी और 2015 में कितनी दी। उसके कंपैरिजन में 1,25,000 जॉब्स जो इनके सत्ता में ना रहने पे मिली थी, इनके सत्ता में आने के बाद वो 15,000 पे सिमट गई। और ये किसी और ने आंकड़ा नहीं दिया था, इनके मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से आते हैं जितेंद्र, उन्होंने पार्लियामेंट में आंकड़ा दिया था। और ये प्रश्न इसलिए पूछा गया था कि आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ नए रोजगार सृजन करेंगे हर साल, लेकिन रोजगार की स्थिति क्या है, तो इन्होंने स्वतः माना। तो आज की डेट में 40 लाख से ज्यादा केंद्र और राज्यों के अंदर पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है, इसलिए नौजवानों में भी बहुत परेशानी है। उसके साथ साथ ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं, तो जॉब सिक्योरिटी खतरे में डाल दिया है इन्होंने। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप वर्कर का स्टेटस भी नहीं रखेंगे, आपके ऊपर लेबर लॉस भी नहीं लगेंगे और आप किसी भी किस्म के बेनिफिट्स की डिमांड नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, यू आर जस्ट नथिंग फॉर दैट कंसर्न या इंस्टीट्यूशन, किसी के लिए कुछ नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने जो नोटबंदी किया 2016 में, उसमें सबसे ज्यादा वर्कर जहां जॉब पाता है एमएसएमईज में, मीडियम, माइक्रो, और स्मॉल स्केल सेक्टर के एंटरप्राइजेस में सबसे ज्यादा वर्कर को जॉब मिलता है। उस एमएसएमई की बहुत डट के पिटाई हुई नोटबंदी में। ऑलमोस्ट 1/3 एमएसएमई संकट में आ गए, उनमें से कई ठप हो गई। उसके बाद जब इन्होंने जीएसटी लागू किया तो उसके बाद फिर छोटा बिजनेस और छोटा व्यापारी और छोटे काम धंधे वाले जो रोजगार जुटाते हैं हमारे असंगठित मजदूरों को, उनकी पिटाई जीएसटी के बाद और हुई। और ये सिलसिला चल ही रहा था। इनकी जो पॉलिसीज हैं लगातार कॉरपोरेट पक्षी हैं, बड़े बिजनेस के पक्षी हैं, मीडियम और छोटे बिजनेस को पीटने की हैं, रिटेल ट्रेड को भी पीटने की हैं। और उसके चलते हुए जो इन सारे सेक्टर्स में वर्कर है वो बहुत हद तक जहां जहां सेक्टर्स बंद हुए वो नौकरियों से बाहर आ गया। तो जॉब लॉस का सिचुएशन पहले ही काफी बुरा था, ग्रोथ जॉबलेस हो रही थी
और फिर उसके बाद कोरोना आने के बाद इन्होंने सारा ठीकरा कोरोना पे फोड़ने की कोशिश की। जबकि 2019 से पहले ही, इनके दोबारा सत्ता में आने से पहले ही सिचुएशन इस देश में प्रोपेगेंडा ही नहीं था, वो एक सच्चाई थी इलेक्शंस में कि 40 साल में वर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हुई और गवर्नमेंट ने कहा ये सब झूठ है। ट्रेड यूनियंस ने भी ये बात बोली, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बोली और सत्ता पक्ष ने बोला कि ये सब कुछ झूठ है। कुर्सी पे बैठने के बाद सेम डाटा इनको पार्लियामेंट में रिलीज करना पड़ा, जिसने माना कि 40 वर्ष में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। तो कौन से क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है? जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं, वो तो बड़ा स्मॉल हिस्सा है जॉब्स का। ज्यादा जॉब्स जहां पर जनरेट होती हैं वहां पर बहुत भयावह तरीके से जॉब लॉसेस हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है, जॉब्स देने का रेट बहुत रिड्यूस हो गया और जॉब पाने वालों की जो रेट है मांगने वालों की वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हिंदुस्तान में। हर मामले में ये फेल हुए हैं, तो बैठे हैं अपनी अपनी बात कहेंगे। लेकिन मैं वर्कर्स की बात करूं तो वर्कर्स के लिए जॉब्स तो दौरान जॉब लॉस भी भयंकर हो गया और जॉब लॉस की सिचुएशन में ये हुआ कि जो लोग कोरोना से पहले इंडस्ट्रियल में से बहुत सारे लोगों को वापस एंट्री नहीं मिली है, 50%, 60% या 70%, और उसमें भी वेज डिप्रेशन से मिली है। उनको कहा गया कि तुम ठीक है, तुम 20,000 पे काम करते थे, अगर आप 10-12 हजार में काम करने के लिए तैयार हो तो तुमको वापस रख लेंगे। ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर ये सिनेरियो हुए हैं जो वर्कर्स ने आकर के हमको बोले ही नहीं है, हम लोग उनके केसेस फाइट कर रहे हैं। तो इनकी लगातार की पॉलिसी, जब से ये कुर्सी में बैठे इस 8 बरस में, इन्होंने वर्कर्स को पीटने का ही काम किया है। गरीब मेहनत का शवाम को, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड था, अपना किसी तरीके से गुजारा कर रहा था, या एमएसएमईज में काम कर रहा था, या मिडिल इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहा था, या जो सपने हैं युवा के कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मुझे पब्लिक सेक्टर में जॉब मिलेगी, उनको भी इन्होंने धूमिल करके रख दिया। और कोरोना का फायदा उठाते हुए इन्होंने लेबर कोड्स लेकर के आए। ये जो लेबर कोड्स हैं, 150 साल की जो हमारी मेहनत है, संघर्ष है हिंदुस्तान में, ब्रिटिश राज से लेकर के ऑनवर्ड, जितने हमने श्रम कानून हासिल किए, मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार उन श्रम कानूनों पे घोर हमला बोल चुकी है। और इसलिए वर्कर की आवाज उसका कलेक्टिव होता है, उसकी ट्रेड यूनियन होती है, और उन्हीं ट्रेड यूनियंस का बनना, उसका रजिस्ट्रेशन होना मुश्किल किया गया है। उसकी डी रिकॉग्निशन के दायरे बढ़ाए जा रहे हैं। जितना थ्रेशोल्ड था इंडस्ट्रीज में रजिस्ट्रेशन का, या लॉकडाउन आप कब कर सकते हो, रिट्रेंचमेंट आप कब कर सकते हो, उस सारे थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लेबर लॉ से बाहर हो जाएं। सोशल सिक्योरिटी कोड्स जो हैं हमारे बने हुए, सोशल सिक्योरिटी के जो लॉज हैं उनको कमजोर किया गया है सोशल सिक्योरिटी कोड से। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड में तो ज्यादातर वर्कर सेफ्टी से बाहर फिक जाएंगे, और इंडस्ट्रियल कोड में वर्कर्स की पिटाई का पूरा रास्ता तैयार किया जा रहा है, और कोड ऑन वेजेस में वेज की परिभाषा ही बदली जा रही है। तो इस सब जी बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। आपने जो भयावह दृश्य उपस्थित किया है इस पूरे साल का, वो निश्चित ही बहुत ही अफसोसनाक है। हमारे साथ इंदौर से रामस्वरूप मंत्री जी जुड़ चुके हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक ही बात लास्ट में कहना चाहती हूँ, मैं पता नहीं दोबारा जुड़ पाऊंगी या नहीं। आनंद जी, मैं एक ही बात और जोड़ना चाहूंगी, मैं दोबारा जुड़ पाऊंगी या नहीं कि मेरे को किसी मीटिंग में भी जाना है। मैं एक ही बात जोड़ना चाहूंगी कि इस बार जो क्राइम ब्यूरो के आंकड़े आए हैं, वो क्राइम ब्यूरो के आंकड़े खुद सरकार के क्राइम ब्यूरो के नेशनल आंकड़े आए हैं। उसमें कहा गया कि जो सुसाइड्स हैं वो डेली वेजेस में बढ़ गई हैं। और इस बार जो आई रिपोर्ट, तो उसमें बताया गया कि पिछले समय के अंदर 24% के करीब जो सुसाइड्स थी वो दिहाड़ीदार मजदूरों की थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि दिहाड़ीदार मजदूर से लेके, आउटसोर्स वर्कर से लेके, जिसको थोड़ी बहुत जॉब हासिल है, उससे लेकर के
हर कोई परेशान है और ऊपर से महंगाई की मार है। इस सारी सिचुएशन में वर्कर्स जो इस देश के अंदर 57 करोड़ हैं, उनकी फैमिलीज को मिला लें तो 100 करोड़ से ऊपर की हम बात कर रहे हैं। तो उन 100 करोड़ लोगों के हालात बहुत ही बदतर हैं। और मैं उन साथियों से सहमत हूं जो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ने सोचना पड़ेगा, उनको एक साथ सिर जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इस देश के अंदर आम जनता को भिखमंगे रख के, कुछ डोल्स दे के, कुछ टुकड़े फेंक करके वोट लेने की राजनीति जारी रहेगी और लोगों के दिमागों को पॉइजन करके एक दूसरे के से लड़ने का जो वातावरण ये बना रहे, वायलेंस का, हिंसा का, कम्युनलिज्म का, वो जारी रहेगा। इसलिए वर्किंग क्लास की तरफ से मैं आपसे ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ, जो लोग साथी यहाँ मौजूद हैं बहस के अंदर, कि ट्रेड यूनियन शांति से नहीं बैठने वाली है। 30 जनवरी को हमारा ऑल इंडिया का कन्वेंशन हो रहा है सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का, और उसमें हम लगातार 2023 साल में हम क्या क्या करने वाले हैं, एक्शंस में उतरने वाले हैं। वर्कर्स की सारी स्थिति को लेते हुए, सरकार से पूरी चुनौती का मुकाबला करते हुए हम लगातार मैदान में रहेंगे।